नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है निरपेक्ष प्रेम। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेले ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माई ने भक्ति भाव और प्रेम से उन साधु महाराज का आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का कोई उपाय बताइए। मैं अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, यह लो, यह आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करते रहना। बूढ़ी माई आनंद से झूम उठी। वह बड़े लाड प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया तथा बोले, माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िए इसे उठाकर न ले जाएं। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पल के झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़िया से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली माई का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी की आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गया है। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माई, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता। तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान जी माई का यह भाव और एक निष्ठा देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले, भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। यह सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर बोली, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रिय लाल की भेड़िए से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माई, मैं आपको और आपके लाल को निज धाम लिए चलता हूँ। वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग भगवान को सच्चे मन से प्रेम करो। निरपेक्ष प्रेम अर्थात कोई भी कामना न रखकर किया जाने वाला प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि
कि भगवान से निष्काम प्रेम करने से वे कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान मिल जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।